नमस्कार दोस्तों, अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चली होगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए देखते हैं। दूसरी क्लास है आज हमारी 8.1 की। ठीक है मेरे दोस्त, आज कौन सा सवाल है? छठा सवाल है। चलिए आइए करते हैं। सवाल में क्या दे रखा है मेरे दोस्त? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के, है या नहीं है। चलिए आइए करते हैं। ये क्या है हमारा? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें दे रखा कोण ए दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, और कोस जहां जहां cos ए बराबर cos बी है, तो हमें एल कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं ये बताना हमें। तो कोस का क्या होता है? लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? कोस का हो जाएगा। अगर हम ए की तरफ से देखेंगे इधर से, ये त्रिभुज हमारा इस तरीके से घूम जाएगा। इस कोण की तरफ से देखेंगे तो ये हमारा लंब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लंब, ये कर्ण, ये हो जाएगा आधार इसका। तो इसका क्या हो जाएगा? कोस ए का आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा? ए और सी। ए और सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या रहेगा? कर्ण। ए और बी क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा। ए और बी बराबर कोस बी की तरफ से देखेंगे, तो इसका लंब हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने आप बताया कि पिछली क्लास में बताया, ये कोण जो हमारे साथ चेंज होते रहते हैं आपसी में। ठीक है मेरे दोस्त, तो कोण बी की तरफ से देखेंगे तो इसका आधार हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये। तो आधार कितना दे रखा? बीसी। और कर्ण कितना दे रखा? ए बी। ठीक है मेरे दोस्त, ए बी और ए बी क्या हमारे कैंसिल हो जाएंगे ये। तो कोण यानी कि ए सी बराबर कोण बी सी, ये क्या है? सेम है। कोण ए बराबर कोण बी के, यानी कि LHS के बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या इसके बराबर है। ये इसमें पूछ रहा है या नहीं है, तो हमने कह दिया हाँ है। ए भी है, बी भी है, इसके बराबर है ये। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कौन सा है? 7वां। ठीक है मेरे दोस्त, चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या रहा मेरे दोस्त? चलिए 7वां क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा। 7वां क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर दे रखा 7/8, तो क्वेश्चन 1 दे रखा है इसमें 1 प्लस के साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यहां दे रखा 1 माइनस साइन थीटा, और जी इधर दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या है इसका पहला क्वेश्चन। और दूसरा इसमें इसी में दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या है? इनके मान बताने क्या क्या आएगा। पहला और दूसरा ये क्वेश्चन दे रखा कोट थीटा बराबर दे रखा 7/8। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगानी पड़ेगी, तभी इनों के कोस थीटा साइन थीटा के मान निकल पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको पता होगा पाइथागोरस की
पाइथागोरस की पिरमें क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, त्रिभुज बना लेंगे हम। ये होता है लाल बटे कक्का। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। त्रिभुज बना लो। हमारा आधार दे रखा है 7 और लंब कितना दे रखा है? 8। तो लिख देंगे यहाँ ए बी और सी। ठीक है मेरे दोस्त, हमें क्या कर्ण ज्ञात करना है इसका। तो कर्ण कैसे करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 7 49 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है? 8 बट्टू 64। अब इन्हें जोड़ लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 4 कितने हो जाएंगे? 13। हासिल लगा 1 6 4 10 और 1 11 कितना हो गया? 113। तो कर्ण पे से वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो हो जाएगा अंडर रूट 113। तो कर्ण का मान कितना आएगा? अंडर रूट 113। अब हमें सभी के मान पता लग जाएंगे इनों के। ठीक है, यहाँ तो उतार लिया। चलो मैं मिटा देता हूं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। हमें पता लग गया कोट यानी कि कर्ण का पता लग गया, आधार का पता लग गया, लंब का पता लग गया। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है ये। पहला इधर का 1 प्लस के साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के साइन थीटा बटे 1 प्लस के कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा सूत्र किसका? ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी का सूत्र है ये। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ क्या मान लेंगे? ए का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ इधर, गुणा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब ये भी इसका बच जाएगा 1 ना माइनस आएगा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा हमारा? 8 और कर्ण कितना दे रखा? अंडर रूट 113। इसका क्या है? ये वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, बटे में इसके 1 मान लो, चलो बटे। अब इसका निकालेंगे 1 माइनस के कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? 7 और कर्ण क्या है? अंडर रूट 1/13। इसका क्या है? वर्ग। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 1/1 यानी कि 8 का वर्ग कितना होता है? 8 बट्टू 64। जब अंडर रूट को हटाएंगे इसकी वो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 हो जाएगा यहाँ बटे 1 माइनस के 7 49 वर्ग लगाया, अंडर रूट हट जाएगा हमारा 113।
अब इसे क्या हल कर लेंगे। ठीक है, यहां तक उतार लिया, मैं ऊपर का बता देता हूं। कितना आएगा हमारा, ये आएगा अब इसकी क्या है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। इसकी भी इस तरीके से कर देंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो कर देंगे 113 माइनस का चिन्ह इसको अंदर, इसके भी माइनस का, तो ये हो जाएगा 64/113 बटे 113 माइनस के 49/113। ठीक है, बराबर 113 में से 64 के कितने बचेंगे, 13, 7 4 कितने होते हैं, 11, 13 में से 4 के कितने बचेंगे, 9, 9 4 13 हुए ना, 9। अब यहाँ कितना बचा, 0, 10 में से 6 के कितने बचेंगे, 4, 49 हो गया बटे 13। अब इसका निकाल लो, 113 में से 49 के कितने बचेंगे, 64 बटे 113। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 49 गुणा के 113 बटे 64 गुणा के 113। ये 113 113 कैंसिल, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 49/64। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 49/64। अब इसका देख लेते हैं सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर आएगा 49/64। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्त, कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान याद कराना। तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान कितना दे रखा है, लंब दे रखा है कितना, आधार 7, ये था 8, ये था √113। ठीक है, तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमें आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 7 और लंब दे रखा है 8। ये क्या है, इसका वर्ग, इसका क्या है वर्ग। इस तरीके से लिख दो, चाहे 7/8 का वर्ग, तो कितना जाए, 7 7 49 और 8 8 64। ये भी उसी का आंसर है, पहले वाले की जैसी है, 49/64। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। चलो उतार लो, अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्त 8वां क्वेश्चन है अगला। 2 क्वेश्चन और बच्चे दिखे हैं, इस प्रश्नावली के खत्म कर देंगे आज। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यह यदि थ्री कोट थ्री कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस, बराबर है इसके, यहां लिख देता हूं बराबर
अरे यार इधर लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ सही ना लगेगा, तुम कहोगे कहाँ से लिख दिया ये हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं, ये बताना है इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, 7 सवाल तक। 8 में देखता हूँ, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दे मेरे दोस्त। चलिए आंसर देखते हैं इसका। कोट दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर 4 बटे 3। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, ए और बी और सी। ठीक है मेरे दोस्त, कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे आधार कितना है इसमें 4 और लंब कितना है 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, तो पाइथागोरस की प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय अनुसार ठीक है, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें याद करना है इसमें, कर्ण है इसमें AC स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है AB यानी कि 4 स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है BC यानी कि 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर होता है 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, तो AC स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 6 15 1 2 25, तो AC स्क्वायर है, स्क्वायर हट के यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे, AC बराबर है अंडर रूट 25, तो AC बराबर हो जाएगा कितना 5, इसका मान कितना आएगा कर्ण का 5 आएगा। ठीक है, अब इसका क्या हम मान निकाल देंगे, अब इसमें मान रख देंगे, हमें मान पता लग गया कर्ण का भी, लंब का भी और आधार का भी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए मिटा देता हूं मैं इसे। हमें क्या कर्ण भी पता लग गया, आधार भी, लंब भी। ठीक है, अब इसमें मान रखना हमें 1 माइनस 10 बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, 10 बराबर होता है, यहाँ एक मान लेंगे और माइनस मानेंगे यहाँ, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना दे रखा है 4 का क्या वर्ग। ठीक है, बटे में दे रखा है 1 बटे मान लेंगे इसके एक नीचे प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है उसमें 3 और आधार 4 का वर्ग, बराबर दे रखा है इसके cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका 4 और कर्ण कितना 5 का वर्ग। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना 5, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। आइए हल कर लेते हैं इसे, तो 1 बटे 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 बटे 1 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का 16 बराबर 4 चौक 16
और 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, ये आएगा। अब इसका लासा ले लेंगे इसमें और इसका भी लासा ले लेंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे और इन दोनों की इसमें गुणा कर देंगे, इस हिसाब से आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या दे रखा है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 16 माइनस के 9 बटे 16, ये हो जाएगा 16 प्लस के 9 बटे 16 बराबर हो जाएगा, इसका हर समान दे रखा है तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 9 बटे 25, क्या हो जाएगा 25। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसमें से इसे घटा दो, कितना बचेगा, 16 में से 9 के कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए, 8 और 2 10 यानी कि 7, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 7, 7 बटे के 16 बटे, ये हो जाएगा 9 6 25 और 16 प्लस 9 25 बटे 16 बराबर दे रखा हमें। अब 16 में से 9 के कितने बचेंगे, 7, 60 बटे 25, 16 खत्म, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे 25 बराबर है 7 बटे 25 के, यानी कि LHS और RHS यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हमारे बराबर है। तो इसमें पूछा यदि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या ना है, तो हमारे क्या दोनों बराबर है, तो ये क्या है, यहाँ लिख देंगे है, ये क्या बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 9, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 9, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 कह रहा मेरे दोस्त, नमा क्वेश्चन, आज ये प्रश्नावली खत्म ही हो जाएगी, कल से चलेगी 8.2। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है इसमें, त्रिभुज ए बी और सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan ए बराबर दे रखा 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला साइन ए कोस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें
दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, इन्हों के क्या मान ज्ञात कर रहे हैं हमें। तो इसमें पहले पाइथागोरस लगेगी। tan दिया है, दिया है tan A बराबर 1/√3। तो इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज बना लो। चलो एक समकोण इसमें दे रखा, बी समकोण दे रखा A B और C। ये क्या हमारा समकोण है। तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, tan A बराबर होता है मेरे दोस्त लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना दे रखा हमें, एक, लंब एक दे रखा और आधार कितना दे रखा √3। हमें कर्ण ज्ञात करना है इसका। तो कर्ण यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा हमें √3 का वर्ग प्लस, और जी एक का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, एक ही हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर अंडर यानी कि √3 की वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर हट जाएगा रूट से, तो कितना बचेगा 3 प्लस के 1। ठीक है मेरे दोस्त। तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। AC स्क्वायर हटाएंगे इधर तो क्या रूट चढ़ जाएगा 4 पे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2। तो कर्ण का मान कितना आएगा 2। अब इनों का मान रख दो, साइन A cos A cos sin C का मान। ठीक है, इनों का मान रख देंगे हम। चलिए आइए, हमें पता लग गया कर्ण का भी पता लग गया, आधार का भी और लंब का भी। चलिए तो पहला देख लेंगे साइन A। साइन A बराबर दे रखा है इसमें कितना, कोण A की तरफ से देखेंगे तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा 1, तो लंब 1 बटे कर्ण कितना दे रखा 2 गुणा cos C की तरफ से देखेंगे तो ये कोण ऐसा क्या घूम जाएगा, ये क्या ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा cos C का। cos C बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा, इसे ऐसा घुमा देंगे, देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से ये क्या ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ये क्या B हमारा समकोण बता रखा है, इसमें समकोण बता रखा है। ठीक है, अब इसकी तरफ से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, और ये आधार ये हो जाएगा। तो cos C का मान क्या हो जाएगा, cos C का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा हमें इसका 1, और जी लंब कितना दे रखा है √3, और कर्ण कितना दे रखा है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या दे रखा है प्लस लगा देंगे। cos A की तरफ से देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे अब, तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या है √3 बटे कर्ण क्या हो जाएगा इसका 2 गुणा साइन C की तरफ से देखेंगे, इसकी तरफ से देखेंगे, साइन C की तरफ से क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या दे रखा √3 गुणा कर्ण कितना दे रखा 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप इसे हल कर लेंगे, इनका मान रख गया, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, प्लस √3 की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना जाएगा 4। तो इन लोगों का क्या हर समान है, 4 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस के 3 बटे 4 बराबर हो जाएगा 4/4। तो क्या हो जाएगा 4 से 4 काट दो,
कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान, या 4/4 रहने दो, या 1 हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे दोस्त, अब देख लेते हैं अगले का, इसका 1 मान होगा आंसर। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर दे रखा है cos c माइनस साइन ए साइन सी। cos ए की तरफ से देखेंगे, cos ए की तरफ से देखेंगे, cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार ये हो जाएगा अंडर रूट, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2, अंडर रूट 3/2 गुणा cos c, cos c, cos c की तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा इसका 1, और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो 1/2। ठीक है, 1/2। अब क्या दे रखा है, माइनस, माइनस लगा देंगे। साइन ए की तरफ से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है इसमें 1, और कर्ण कितना दे रखा है 2 गुणा साइन सी, साइन सी देख लेंगे, साइन सी की तरफ से देखेंगे, इधर से साइन सी की तरफ से देखेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसका अंडर रूट 3 और कर्ण 2। अब इसकी क्या आप इसमें गुणा कर देंगे, तो अंडर रूट 3 की 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसकी 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/4। ये क्या है, आपसी में कट जाएंगे तो किसका आ जाएगा 0 मान। ठीक है मेरे दोस्त, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 10, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे दोस्त लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है, कहीं गलती तो नहीं है, गलती हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण है, क्या है, समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त, 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर दे रखा 5 सेंटीमीटर है। तो साइन कोमा साइन साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। करते हैं आंसर इसका, दिया है मेरे दोस्त क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा 5 सेंटीमीटर। चलिए आइए करते हैं, हम जानते हैं कि इसमें हम जानते हैं
की कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दे रखा हमारा, त्रिभुज बना लेंगे। इसमें क्यू क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है पी क्यू आर, ये क्या हमारा समकोण। तो इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, पी और क्यू, पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा हमें कितना, 5 दे रखा है। आधार पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25। चलिए, गलत तो नहीं उतारा मैंने। कोण पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, चलिए, तो ये हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमने कहीं गलत कर दिया है यहाँ, पी क्यू आर, तो पी आर पी क्यू है ना, ये पी क्यू, यार कहीं तो मिस्टेक है इसमें, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। इसे कर लेंगे मेरे दोस्त, इसे कर लेंगे हम पी आर और यहां कर लेंगे क्यू आर हो गया, पी क्यू कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो सकता है इसमें। चलिए आइए देखते हैं, पी क्यू आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो जाएगा। और हमने कहीं देखा है ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हमने सूत्र देखा है, इसमें क्या देखा है, सूत्र देखा है। तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी प्लस यानी कि ए प्लस बी, इसे मान लेंगे ए प्लस बी मान लेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, यहां लिख लेंगे पी क्यू माइनस क्यू आर। ठीक है, इसे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ गया यहां तक, इसे मिटा देता हूं मैं। तो यहां लिख लेंगे 5 पंजे कितना हो जाएगा इसका, 25 बराबर 25, तो ये आएगा पी क्यू माइनस के क्यू आर। ठीक है,
ये क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, गुणा में इधर भाग में जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी 2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर इसे कितना मान लेंगे, 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो कितना हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा, 25। और ये कितना हो जाएगा, पी ये दे रखा हुआ है, यहाँ मानो ना क्यू, अभी तो ये चेंज करना पड़ेगा, पी क्यू आएगा ना, क्यू, ठीक है। अब हो गया सही है। तो ये जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25। तो ये दूसरी समीकरण क्या दे रखी है हमें, पी क्यू माइनस क्यू आर, ये क्या प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना पी क्यू प्लस कितना है 2 पी क्यू बराबर 25 और 1 26। अब 2 से इधर काट देंगे, कितना बचेगा, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 13। जब 26 को भाग देंगे हम 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 1 ना 2, पूरा पूरा कदम उतार लिए 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 13। तो यहाँ 13 आ जाएगा इसका, ठीक है मेरे दोस्त। पी क्यू बराबर कितना आ गया 13। पी क्यू या समीकरण 2 में रख दो या समीकरण नंबर 1 में रख दो। चलिए आइए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर तो कितना पी क्यू कितना हो जाएगा, ठीक 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। अब ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस के 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 गए 2, और 2 में से 1 गया 1 बचेगा, कितना आएगा 12, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता लगी, पी क्यू का मान कितना है 13, पी और क्यू का मान कितना है 13, ठीक है मेरे दोस्त। और क्यू आर का मान कितना है 12, क्यू आर का मान कितना है 12। और हमें पी आर का मान कितना दे रखा है, 5, कितना दे रखा है 5। हमें क्या कण का पता लग गया, आधार का पता लग गया और लंब का। अब हमें साइन पी और कोस पी और यानी कि टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। ये हो जाएगा साइन पी की तरफ से देखेंगे, साइन पी की तरफ से देखेंगे तो इसका लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, कण हो जाएगा ये, ठीक है। साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब कितना दे रखा है उसमें 12, साइन पी लिख देंगे ऐसे, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कण, लंब कितना 12 बटे 5, ठीक है। ये साइन पी का मान हो गया। अब कोस पी का पूछ रहा, कोस पी का मान बताओ, कोस पी का मान क्या होता है, आधार बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण, तो 13/5। अब पूछ रहा टेन पी का मान, टेन पी का मान क्या होता है मेरे दोस्त, टेन पी बराबर होता है कितना, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है 12 और आधार कितना दे रखा है 13, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो इसे, ये जरूर पूछा जाता है सवाल। चलिए आपकी 1.1 कंप्लीट होती है। आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी जरूर, तो लाइक जरूर कर दे मेरे दोस्त। चलिए आइए अगली क्लास में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए।